हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन ने विंग के लिए खाना बनाया था। उसने सबके लिए खाना बनाया था बट विंग के लिए स्पेशली बनाया था। एंड विंग ने बहुत मज़े करके वो खाना खाया भी था, क्योंकि बेसिकली उन दोनों के बीच में बहुत टाइम से कोल्ड वॉर चल रहा था। उसी रात को विंग ने लंजन से कहा कि वो जाकर मैडम म्यू से माफ़ी मांगे। एंड इससे लंजन ने विंग को ये समझा दिया कि लंजन के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, बट उससे भी ज़्यादा वो विंग से प्यार करता है। अगर विंग कहेगा तो वो विंग को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ऊपर रखेगा, बट अगर उसने ऐसा किया तो वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये सुन के विंग बहुत रोया, बट लंजन नहीं रोया। लंजन को लगता है ये घर उसके आंसू के लिए क्वालिफाइड नहीं है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो इस घर पे एक भी आंसू नहीं फेंकेगा। देन विंग ने लंजन को समझाया कि बचपन से उसके साथ क्या क्या होता आ रहा है। एंड उसने लंजन के लिए, उसके खुद के लिए बहुत सेविंग्स किया है जो शियाओ सिंचन के नाम पे सेव्ड है। इनफैक्ट विंग बहुत जल्दी उनके लिए एक घर भी खरीदने वाला है। एंड ये लंजन के लिए एक न्यू होप था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली वो एंड विंग एक साथ अलग घर पे रहेंगे, उनका खुद का घर होगा। एंड देन उस रात को उन दोनों ने लव मेकिंग किया। देन नेक्स्ट डे लंजा का विंग के ऊपर बिलीफ और भी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि नेक्स्ट डे लंजा ने ब्रेकफास्ट टेबल पे सबके सामने ये अनाउंस करते हुए कहा कि आज से विंग लंजा को उसके वर्क प्लेस में ड्रॉप करके आएगा हर दिन। ये सुन के मैडम म्यू ने उन दोनों को एक लुक दिया बट कुछ कहा नहीं। विंग ने कहा एंड इवनिंग को अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा तो मेरा असिस्टेंट तुम्हें पिक कर लेगा एंड घर ड्रॉप कर देगा। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा एंड क्यों ना लंजा मैं तुम्हें ड्राइविंग करना सिखा दूं, ये भी एक एडवांटेज होगा। लंजा सोच रहा था ये अच्छा आइडिया है। आई मीन ड्राइविंग स्कूल के बाद उसके अंकल ने और उसके भाई ने बहुत कोशिश की थी लंजा को ड्राइविंग सिखाने का, बट लंजा से नहीं हुआ था। बट वो विंग के साथ हैप्पीली ट्राई करना चाहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। आई मीन हर दिन वो दोनों एक साथ कार में रहेंगे, प्राइवेटली वो दोनों बात कर पाएंगे, तो उनके पास स्पेंड करने के लिए और भी टाइम मिल जाएगा। बट तभी लंजा ने एक बार मैडम म्यू के फेस की तरफ देखा एंड सडनली उसके अंदर एक चाइल्डिश थॉट आया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये थॉट चाइल्डिश है या नहीं, बट वो यही करना चाहता है। तो उसने विंग की तरफ देखा और कहा नो थैंक यू, मैं खुद ड्राइव करने से अच्छा तुमसे ड्रिवन होना पसंद करूँगा। लंजन ने ये एरोटिक बात बिल्कुल ऐसे मुंह के ऊपर बोल दिया, वो भी सबके सामने। एंड ये सुनते ही विंग जोर जोर से खांसने लगा। एंड तभी लंजन ने विंग को वाटर ऑफर किया एंड देन वो उसके बैग को रब करने लगा। उसे रियलाइज हो रहा था कि मैडम म्यू के आईज उनके ऊपर है, बट वो उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहा था। एंड देन उसी इवनिंग को उनके हेड शेफ ने लंजन की तरफ विंग किया एंड कहा कि ब्रेकफास्ट का वो नज़ारा कितना अच्छा था आज। ये सुन के लंजन ने अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उनका दिन ऐसे ही बीते जा रहा था एंड उनका दिन बहुत ही पीसफुली स्पेंड हो रहा था। आई मीन उसके एंड विंग के बीच में जो प्रॉब्लम्स थे, जो रिसेंटमेंट था, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब जब वो सब कुछ क्लियर है तो अब लंजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, लंजा हैप्पीली उन्हें इग्नोर करेगा। उसके लिए सिर्फ विंग मैटर करता है और कोई नहीं। वो अपना पूरा दिन अपने काम पे बिताता था एंड रात को हस्बैंड के साथ लव मेकिंग करता था एंड देन उसकी बाहों में सो जाता था। एंड उनके बीच में रैंडम कन्वर्सेशन होता था, स्पेशली उनके न्यू घर को लेकर। समहाउ न्यू घर को लेकर लंजा सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। एंड अब तो विंग हर रोज लंजा को काम पे छोड़ने के लिए जाता है एंड उसका असिस्टेंट लंजा को लेने के लिए जाता है। लंजा को पता है ये अच्छी बात नहीं है। आई मीन विंग को बहुत तकलीफ होता होगा या फिर ये सब बहुत ही हैस्टी होता होगा, बट स्टिल लंजा अपने को रोक नहीं पा रहा था। वो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहता था, तो वो एंजॉय कर रहा था। उसने विंग को रोका नहीं। उनका रूटीन ऐसे ही जा रहा था। एंड तभी लंजा को विंग ने एक सरप्राइज दिया। एक दिन जब लंजा उसके वर्क टाइम ओवर हो जाने के बाद अपनी चीज़ों को समेट रहा था घर जाने के लिए, तब उसने देखा कि उससे कोई कोलीग्स एंड बाकी सब लोग हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, विस्पर कर रहे थे। वो लोग अपने में ही बात कर रहे थे। इनफैक्ट हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी अपने में बात कर रहे थे एंड बार बार वॉल्स के पीछे देख रहे थे। लंजा बहुत ही कंफ्यूज था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये लोग वॉल्स के पीछे क्या देख रहे हैं। तो लंजा ने अपनी चीज़ों को उठाया
एंड देन वो बाहर गया एंड तब उसने देखा कि बाहर कार लेकर उसका हस्बैंड उसके लिए वेट कर रहा है। उसके हस्बैंड ने एक बिजनेस सूट पहना था, उसके साथ डार्क सनग्लासेस, एंड वो एक्सट्रीमली एलिगेंट एंड हॉट दिख रहा था। अब लंजा को समझ आ रहा था कि सब लोग बाहर क्या देख रहा है। कुछ सेकंड के लिए लंजा थैंकफुल था कि विंग के हाथों में उसका मैरिज रिंग विजिबल है, अदरवाइज सब लोगों को यही लगता कि विंग सिंगल है। बट अब सबको पता है कि विंग टेकन है, वो मैरिड है। लंजा को विंग के कपड़े पहनने का तरीका पसंद तो नहीं है, बट लंजा ये डिनाई नहीं कर सकता कि विंग सच में कितना स्टनिंग दिखता है हर एक कपड़ों में। जैसे ही विंग ने लंजा को देखा, उसने अपने सनग्लास को खोल दिया एंड लंजा की तरफ $1 मिलियन का स्माइल किया। ये देख के लंजा ने शाई किया। लंजा को मन ही मन में क्राउड को लेकर सिंपैथी फील हो रहा था। लंजा को पता है कि इन फ्यूचर जब भी वो स्कूल आएगा, उसके कोलीग्स एंड बाकी लोग उसे इसको लेकर टीज करेंगे। एनीवेज, विंग दौड़ते हुए लंजा के पास आया एंड उसके हाथों से उसके सामान ले लिया और कहा, सब लोग मुझे ऐसे देख क्यों रहे हैं? लंजा सोच रहा था, सच में स्टूपिड विंग। लंजा ने कहा, शायद वो लोग यही सोच रहे होंगे कि लान लाउसी के साथ ये ब्यूटीफुल इंसान कौन है। लंजा ने इस बात के थ्रू विंग को कॉम्प्लीमेंट दिया, बट लंजा के स्टूपिड हस्बैंड को ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिखा, बल्कि उसने ये पूछा, क्या मतलब? क्या वो नहीं जानते कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? इसके आगे लंजा कुछ कह पाता। लंजा ने देखा कि विंग लंजा के बहुत करीब आया एंड देन विंग ने अपने एक हाथ को लंजा के वेस्ट में रखा, उसके क्लेम को दिखाने के लिए। ये देख के लंजा ने शाई किया एंड अपने हेड को शेक किया। एंड देन लंजा को याद आया कि विंग यहाँ पर क्या कर रहा है, तो उसने विंग की तरफ देखा एंड एक डेड स्टेयर किया और पूछा, तुम आज यहाँ पर क्यों आए? ये सुन के विंग ने आसपास देखा और कहा, कुछ भी नहीं। एक्चुअली मेरा असिस्टेंट लिसिन ने मुझे कहा है कि उसने यहाँ पर किसी को देखा है, तो मुझे लगा कि मुझे खुद यहाँ पर आना चाहिए। ये सुन के लंजा कुछ समझ नहीं पा रहा था। विंग क्या कर रहा है? एंड देन लंजा को याद आया कि विंग तो ऐसा ही है, उसके हर एक बात लिटरली मीनिंगलेस होता है। बट एनीवेज लंजा को फर्क नहीं पड़ता, विंग यहाँ पर है तो लंजा बहुत हैप्पी है। देन विंग ने लंजा के सामान को गाड़ी में रखा, उसने लंजा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा ओपन किया एंड देन विंग ने लंजा से पूछा कि क्या वो घर जाते वक्त आइसक्रीम खाना चाहेगा, तो लंजा ने नोट किया। उनका लाइफ अच्छा जा रहा था, घर में भी एंड बाहर पे भी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा अब हैप्पी था एंड अब लंजा मैडम यू से मुंह भी नहीं लगाता था और न ही वो मैडम यू को अपने पास आने देता था। अगर वो कोई भी डिफिकल्टीज क्रिएट करती थी तो लंजा उन्हें इग्नोर करता था, वो उन्हें कम्प्लीटली अवॉइड करता था। बट एक दिन मैडम यू ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, बहुत ही ज़्यादा, जिससे लंजा को फिर से गुस्सा आ रहा था। बट लंजा ने अपने को कंट्रोल किया एंड अपने आप को समझाया कि बहुत जल्दी वो अपने हस्बैंड के साथ इस घर को छोड़कर चला जाएगा, तो उसे बस कुछ और टाइम के लिए ये सब सहना है एंड देन वो यहाँ से चला जाएगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। जब भी लंजा ये सोचता है उसे रिलीफ फील होता है एंड जब भी लंजा अपने बेडरूम पे अकेला रहता है, उसे प्राइवेसी मिलता है, वो अपने प्लानर के साथ बैठ जाता है। उसने एक डायरी बनाया है जहाँ पर वो हर एक पेज में अपना आइडियाज़ लिखता है कि उसका न्यू घर कैसा होगा, कैसा डेकोरेशन होगा, क्या कलर होगा। उसने ऑलरेडी बहुत कुछ डिसाइड कर लिया है, जैसे कि ब्लू कर्टेंस, मरून रग्स एंड सम इंडोर प्लांट्स, ताकि विंग को शांति फील हो, एंड एक स्विंग, क्योंकि लंजा को बचपन से स्विंग्स बहुत पसंद है एंड लंजा को पता है कि विंग को आर्ट से बहुत लगाव है। तो लंजा ने डिसाइड किया है कि उनके वॉल्स में बहुत सारे पेंटिंग्स भी होगा विंग का पसंद का। एंड देन लंजा ने एक पेज में अपने किचन के लिए एक कैबिनेट भी डिज़ाइन किया है। उसने डिसाइड किया है कि उनके बेडरूम पे एक किंग साइज बेड होगा, जिसका एक एडजस्टेबल रिस्ट्रेंट्स होगा हेडबोर्ड का, एंड उनके गेस्ट रूम पे एक रेगुलर बेड होगा, एंड शायद उन लोगों को एक और रूम बनाना चाहिए जहाँ पर एक छोटा सा बेड होगा, एंड शायद उस रूम को वो लोग नर्सरी बनाएंगे जहाँ पर बहुत सारे खिलौने होंगे, बहुत सारे पेंटिंग्स होगा, बहुत सारे लाइट्स होंगे, बेल्स होंगे एंड बनीज होंगे। ऑफ कोर्स बनीज, लंजा तो अपने घर पे बनीज रखेगा ही। जब भी लंजा के दिमाग में ये सब थॉट्स आते हैं बेबीज के या फिर बनीज के, लंजा के बेली में बटरफ्लाईज उड़ने लगते हैं। जब भी लंजा
किसी हार्ड डे के ऊपर से गुजरता है, तभी लंजा अपने आप को शांत करने के लिए अपने घर के बारे में सोचता है और लंजा को सच में बहुत शांति मिलता है। उनका दिन ऐसे ही बीते जा रहा था एंड लंजा हर दिन अपने घर को लेकर एक्साइटेड होते जा रहा था। बट एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो लंजा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक दिन सुबह जब लंजा नींद से उठा, उसे रियलाइज हुआ कि विंग का बॉडी एक्सट्रीमली हॉट है एंड जब लंजा ने चेक किया, लंजा को रियलाइज हुआ कि विंग को 101 के भी ऊपर बुखार है एंड लंजा सच में विंग को लेकर बहुत ही वरीड हो गया था। वो बुखार से कांप रहा था, तो उसने विंग के फ़ोन को स्विच ऑफ करने से पहले सोचा भी नहीं, उसने विंग के फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स इस हालत में विंग ऑफिस तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसने अपने फ़ोन से विंग के असिस्टेंट को इन्फॉर्म किया कि विंग बीमार है एंड काम पे नहीं जाएगा, तो उसका असिस्टेंट सब कुछ संभाल ले। एंड देन लंजा फ्रेश हुआ, रेडी हुआ एंड वो किचन में चला गया विंग के लिए वार्म सूप बनाने के लिए। तो वो विंग के लिए वार्म सूप बना रहा था, तभी किचन में मैडम यू आई गुस्से से, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। बिल्कुल डेजा वू फील हो रहा था लंजा को। मैडम यू ने डायरेक्टली लंजा से पूछा, इस सब का क्या मतलब है? विंग आज छुट्टी क्यों ले रहा है? लंजा ने मैडम यू की तरफ देखा तक नहीं, वो अपना काम कर रहा था। उसने कहा, उसका तबीयत खराब है। मैडम यू ने कहा, आज वेन एंटरप्राइजेस के साथ हमारा प्रेजेंटेशन है, आज विंग का इम्पोर्टेंट मीटिंग है एंड वेन्स के जैसे क्लाइंट्स कोई जोक नहीं है। जैसे लंजा ने वेन्स के बारे में सुना, लंजा चौंक गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को पता है कि लान फैमिली के साथ वेन्स का रिलेशन बहुत टाइम से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो दोनों लगभग एक दूसरे के लिए एनिमीज हैं, वो लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हैं एंड ये सब लगभग 2 साल से चल रहा है। इसके बारे में बिजनेस वर्ल्ड के सबको पता है। तो जैसे ही मैडम यू ने वेन्स का नाम लिया, लंजा ने बर्तन को टाइटली पकड़ लिया। उसे अंदर अंदर बहुत ही इरिटेटिंग फील हो रहा था एंड तभी उसको रियलाइज हुआ कि वो क्या सोच रहा है। लान फैमिली के साथ वेन फैमिली का अच्छा रिश्ता नहीं है, तो उसे मैडम यू क्या करेंगी? I mean, उनके लिए तो सिर्फ फ़ायदा ही दिखता है उनको। वो अपने कंपनी के फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स वो अपने सन इन लॉ लांगवांग जी एंड उनकी फैमिली को लेकर क्यों सोचेंगी? तो लंजा ने कहा, तो आप जियांग वाइन को भेज दीजिए या फिर खुद कर लीजिए। बट मैडम यू ने लंजा को इग्नोर किया। उन्होंने अपने एक स्टाफ मेंबर से कहा, जाओ एंड उसे उठा दो। जैसे लंजा ने यह सुना, लंजा ने मैडम यू की तरफ टर्न किया। उसने स्टाफ मेंबर को देखा एंड डीप वॉइस में कहा, उसे डिस्टर्ब भी मत करना। अब वो स्टाफ मेंबर बहुत ही पैनिक हो रही थी। ये देख के लंजा को बुरा लग रहा था, तो लंजा ने मैडम यू की तरफ देखा और कहा, मैंने आपसे कहा कि उसका तबीयत ठीक नहीं है। मैडम यू ने कुछ टाइम के लिए लंजा की तरफ देखा एंड देन उन्होंने किचन के सारे स्टाफ को डिसमिस कर दिया, ताकि वो लोग लंजो का उनको किचन में अकेले छोड़ के चले जाए। जाने से पहले हेड शेफ ने लंजो को एक पिटीफुल लुक दिया एंड देन वो भी किचन से चली गई। अब उस किचन में सिर्फ मैडम यू एंड लंजा था। लंजा को रियलाइज हो रहा था कि अब मैडम यू बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, बट उसने मैडम यू की तरफ नहीं देखा। वो अपना काम करने लगा बिल्कुल शांत होकर। एंड तभी लंजा को फील हुआ कि मैडम यू अब दूर खड़ी नहीं है, बल्कि वो उसके बहुत ही पास आ गई है। मैडम यू ने एक शार्प वॉइस से कहा, जस्ट बिकॉज तुम उसके बेड को वार्म करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे उंगलियों के इशारों में नाचेगा। जैसे मैडम यू ने ये बात लंजा से कहा, लंजा चौंक उठा। लंजा को पता है कि मैडम यू उसे पसंद नहीं करती एंड वो बहुत ही सेल्फिश है, रफ है, बट वो ऐसे लैंग्वेजेस यूज करेंगी लंजा ने सोचा भी नहीं था। बट लंजा चुप था, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैडम यू अपनी जगह भूल चुकी है, जस्ट बिकॉज वो अपने मैनर्स भूल चुकी है, जस्ट बिकॉज वो ये भूल चुकी है कि किससे किस तरीके से बात करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि लंजा भी अपना स्टैंडर्ड्स को झुका ले एंड उनसे सेम लेवल का हो जाए। तो लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो उनके न्यू हाउस के बारे में सोचने लगा एंड मैडम यू को इग्नोर किया। बट ऑफ कोर्स मैडम यू इतनी आसानी से लंजा को छोड़ेंगी तो नहीं, लंजा को ये बात पता है। तो इस बार जब मैडम यू ने लंजा से बात किया, उनके वॉइस में एक सॉफ्टनेस था जो कि ऑफ कोर्स फेक था। मैडम यू ने कहा, आजान, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे बड़ा किया है। अब मैडम यू ने लिमिट क्रॉस कर दिया था। लंजा ने विंग से प्रॉमिस किया था कि वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और ना ही कुछ बोलेगा
वो शांत रहेगा, बट मैराम्यू ने अभी अपने आप को विंग के माँ कहा। उन्होंने माँ वर्ड का यूज़ किया, तो अब लंजा अपने आप को नहीं रोक पाया। लंजा को एक्सट्रीमली गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को विंग का माँ कैसे बोल सकती है। तो लंजा ने कहा, आपने किसी बेटे को नहीं बल्कि एक स्लेव मशीन को रेज किया है। आपने उसे एक मशीन बनाया है, एक रोबोट बनाया है, बट द फैक्ट इज वो अभी भी एक ह्यूमन ही है। एंड इससे प्रूव होता है कि आप सक्सेसफुल नहीं रही, आप उसे एक रोबोट नहीं बना पाई। ये सुन के मैराम्यू ने इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट लंजो को फील हो रहा था कि मैराम्यू एक्सट्रीमली गुस्सा हो चुकी है, जैसे कि उनके ऊपर किसी ने कोल्ड वाटर फेंक दिया है। मैराम्यू ने कहा, एंड तुम्हें ये थॉट क्यों आया? तुम ऐसा इंसान कब से बन गए जो अपने हस्बैंड के मुंह से जो कुछ भी निकलता है उसे सच मान लेता है एंड उसी को पकड़ के चलता है? मुझे लगा था कि तुम स्मार्टर हो। बट लंजा ने फिर से मैराम्यू के आंसर को इग्नोर करना चॉइस किया। वो सिंपली अपना काम करने लगा। बट ऑफ कोर्स वो मैराम्यू थी जो चुप नहीं रह सकती थी। जब उन्होंने देखा कि लंजा का एटेंशन उसके काम पे है, मैराम्यू की तरफ नहीं है, तब उन्होंने अपने वर्ड्स का यूज़ नहीं किया बल्कि अपने हाथ का यूज़ किया। उन्होंने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड अपनी तरफ टर्न किया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। ये पहली बार था जब मैराम्यू फिजिकल हो रही थी, जो लंजा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैराम्यू ने एक मॉकरी टोन से कहा, क्या तुम ऐसा इसलिए बन गए क्योंकि वो तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आता है? लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने बर्तन से मैराम्यू के सर पे जोर से मारे, बट ऑफ कोर्स ये इम्प्रॉपर है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैराम्यू ने कहा, या फिर वो तुम्हें वीकेंड्स में डेट पे लेकर जाता है, या फिर वो हर दिन तुम्हें तुम्हारे काम पे छोड़ कर आता है। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ईजी हो। अब मुझे याद आया, आई थिंक जो न्यू हाउस उसने तुम्हें प्रॉमिस किया है, तुम उसके वजह से बिहेव कर रहे हो, है ना? ये सुनते ही लंजा के हाथ से उसका बर्तन गिर गया, उसका ब्रीथिंग भी रुक गया। लंजा को विंग ने उनके हाउस के बारे में बताया था, बट लंजा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैराम्यू को पता चल जाएगा। वो बहुत शॉक्ड था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा वॉरिड था, नर्वस था कि मैराम्यू को कैसे पता चला उनके घर के बारे में। एंड शायद इस बार उसके रिएक्शन से मैराम्यू हैप्पी थी एंड वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, आजान, यू स्वीट इग्नोरेंट बॉय। ये बोल के मैराम्यू ने एक मॉकरी वॉइस से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आइंग ने तुम्हें शांत करने के लिए ये प्रॉमिस नहीं किया है? शायद तुम भूल रहे हो कि एप्पल अपने ट्री से ज़्यादा दूर जाकर नहीं गिरता। ये सुन के लंजा का हाथ पैर कांपने लगा। यही सेम वर्ड्स उसके हस्बैंड ने भी उसे कहा था एंड ये सेम वर्ड्स वो मैराम्यू के मुंह से सुन रहा था। एंड लंजा के रिएक्शन से मैराम्यू बहुत सेटिस्फाइड थी, जो लंजा नहीं चाहता था क्योंकि वो लांग वांगची है। तो उसने कहा, इंडीड, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरा शादी आपके बेटे से होता तो पता नहीं क्या होता। एंड ये सुन के मैराम्यू के फेस से वो सेटिस्फैक्शन गायब हो गया। फाइनली लंजा जीत गया। हालांकि लंजा के अंदर ही अंदर नर्वसनेस था उस हाउस को लेकर, बट फिर भी एटलीस्ट वो अभी मैराम्यू को डिफेंड कर पा रही थी। मैराम्यू ने कुछ टाइम के लिए लंजा की तरफ देखा एंड एक क्वाइट टोन से कहा, तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रहा? लंजा ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, उसने इग्नोर किया एंड फिर से मैराम्यू उसके साथ फिजिकल हुई। उन्होंने फिर से लंजा के हाथ को और भी टाइटली पकड़ा एंड अपनी तरफ टर्न किया फोर्सफुली। मैराम्यू ने कहा, तुम्हें क्या लगता है आजान, अगर सिचुएशन कुछ खराब हुआ तो तुम्हारा हस्बैंड किसको चूज़ करेगा? ये सुनते ही लंजा का पूरा बॉडी जैसे कोल्ड हो गया, उसका हाथ पैर कांपने लगा। वो बिल्कुल साइलेंट हो गया क्योंकि उसे इसका आंसर नहीं पता। मैराम्यू ने कहा, क्या वो उस इंसान को चूज़ करेगा जिसके साथ उसने बिजनेस डील के लिए शादी किया है, या फिर उस फैमिली को चूज़ करेगा जिसने उसे लाइफ दिया है? लंजा को विंग के ऊपर पूरा भरोसा है, बट इस क्वेश्चन का आंसर लंजा के पास नहीं है। लंजा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाया एंड शायद मैराम्यू को कोई रिस्पॉन्स की ज़रूरत भी नहीं थी। उन्हें शायद वो मिल गया था
जो वो चाहती थी। मैडम यू ने कहा, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इस बार उनका वॉइस बहुत ही हार्ड था। मैडम यू ने कहा, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपना प्लेस भूल जाते हैं। अगर तुम्हें मेरे बात पर बिलीव नहीं हो रहा तो अपने हस्बैंड से पूछ लेना। ये बोल के मैडम यू लंजा को किचन में ऐसे अकेले छोड़ के निकल गई एंड लंजा किचन में ऐसे ही खड़ा रहा, शॉक्ड होकर। एंड सिचुएशन और भी वर्स हो गया जब विंग नींद से उठकर ही ऑफिस के लिए भाग गया। एंड विंग को बुखार था तो लंजा ने उसे उठाया नहीं था, इसके लिए विंग ने लंजा को किस किया एंड कहा कि इसमें लंजा का कोई फॉल्ट नहीं है, बट विंग को ऑफिस जाना ही होगा, उसका मीटिंग है। तो वो खाए बिना ही ऑफिस के लिए निकल गया एंड लंजा ने विंग के लिए जो सूप बनाया था वो वहाँ पर ही रह गया, जिसे विंग ने टच भी नहीं किया था। बट फिर भी लंजा ने विंग के असिस्टेंट को कॉल किया एंड कहा ताकि उसका हस्बैंड कुछ खा ले एंड मेडिसिन ले ले। विंग के असिस्टेंट ने लंजा की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। बट जो भी हो, मैडम यू ने आज जो कुछ भी कहा वो लंजा के दिल से उतार नहीं रहा था। चाहे वो कितना भी काम क्यों ना कर ले, उनके दिमाग में बार बार मैडम यू के बातें ही गूंज रहा था। इनफैक्ट विंग ने भी लंजा को इवनिंग पे मैसेज किया ताकि लंजा उसके लिए वेट ना करे, क्योंकि विंग को आने में लेट हो जाएगा। फिर भी लंजा के दिमाग से वो थॉट्स नहीं जा रहे थे। लंजा ने रूम पे अकेला ही डिनर किया एंड देन वो हाउस प्लानर को लेकर काउच में जाकर बैठ गया, हर दिन की तरह। एंड अभी उसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अभी लंजा को कंफर्ट की ज़रूरत थी। उसका दिमाग पागल हो रहा था। एंड सच में विंग बहुत लेट घर लौटा। जब वो लौटा तब वो अभी भी खांस रहा था, बट स्टिल वो थोड़ा ठीक दिख रहा था, एटलीस्ट सुबह के हिसाब से। उसने देखा कि लंजा काउच पे बैठा हुआ है अपने हाथों में प्लानर लेकर। लंजा का बेड टाइम पास्ट ऑलरेडी हो चुका था, तो ये देख के विंग चौंक गया। उसने कहा, सब ठीक तो है ना? लंजा देख रहा था कि उसका हस्बैंड कितना कंसर्न है। वो खुद बीमार है बट स्टिल उसका हस्बैंड कितना कंसर्न है। तो लंजा अब अपने आप में ये बात छुपा नहीं पाया। उसने विंग की तरफ देखा एंड विस्पर करते हुए कहा, उन्हें पता है, उन्हें हमारे न्यू घर के बारे में पता है। ये सुन के पहले विंग कुछ टाइम के लिए चौंक गया था एंड देन विंग ने एक स्लो बिग स्माइल किया एंड वो लंजा के पास आया और कहा, तुम्हें ये किसने कहा कि ये बात सीक्रेट है? ये सुन के लंजा चौंक गया। विंग लंजा के पास बैठा एंड उसे करीब खींच लिया। विंग ने कहा, क्या मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मैं छुप कर गलत काम कर रहा हूँ? ये सुन के लंजा को रियलाइज हुआ ये बात तो सच है। उसे ऐसा क्यों लगा कि वो लोग जो घर बना रहे हैं, ये बात मैडम यू को नहीं पता। आई मीन ये बात कोई सीक्रेट है, ये तो कोई गलत काम नहीं है, तो ये सीक्रेट क्यों होगा? जैसे लंजा को ये रियलाइज हुआ, उसने अपने हेड को विंग के चेस्ट में रखा एंड एक डीप ब्रेथ लिया। विंग ने भी लंजा को टाइटली पकड़ा एंड देन वो अपने हाथ को लंजा के हेयर में फैलाने लगा। विंग ने पूछा, क्या उन्होंने तुमसे कुछ और कहा है? लंजा सोच रहा था, वेल मैडम यू ने बहुत कुछ कहा तो है, बट उनकी बातें इतना भी बहुत कुछ नहीं था जो वो विंग को बता सके। शायद लंजा कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा है एंड ऑनेस्टली लंजा भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो उसने अपने हेड को शेक किया और कहा, मैं बस ओवर थिंकिंग कर रहा था। कुछ टाइम के लिए विंग साइलेंट था एंड देन विंग ने लंजा की तरफ देखा और पूछा, जान तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, है ना? ये सुन के लंजा ने कोई आंसर तो नहीं दिया, बट लंजा ने इसका आंसर विंग को किस करके दिया। वो उसे किस करने लगा। ये देख के विंग ने कहा, हे लंजा, अभी नहीं, अगर तुमने मुझे अभी किस किया तो तुम भी बीमार हो जाओगे। बट लंजा नहीं माना। उसने विंग को कॉलर से पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा बहुत रफली। विंग लंजा के ऊपर जाकर गिरा एंड देन वो उसे किस करने लगा। वो लंजा को डेस्परेटली किस करने लगा। उसने विंग को बहुत हार्ड किस किया, जैसे कि वो विंग को पैशन के साथ एंड प्रॉमिस के साथ किस कर रहा हो, ताकि विंग को पता चले कि विंग के बिना लंजा कुछ भी नहीं है। एंड लंजा विंग पर कंप्लीटली ट्रस्ट करता है, खुद से भी ज़्यादा। अब विंग भी किस तक नहीं रुका। अब विंग लंजा के नेक को किस करने लगा, उसके बॉडी को किस करने लगा एंड विंग के वार्मनेस में लंजा मेल्ट हो गया। विंग के सेंट में लंजा क्रेजी हो गया। उसे बस विंग चाहिए,
और कुछ भी नहीं। लंजा को याद आया कि सुबह मैडम यू ने उसे कहा था कि क्या वो प्यार में अंधा हो चुका है। अभी लंजा सोच रहा था कि मैडम यू ने ये बात सही कहा था। लंजा सच में प्यार में अंधा हो चुका है, विंग के प्यार में। विंग ने अपने कपड़े खोलना शुरू किया, स्पेशली उसके लोअर गारमेंट्स को, एंड देन वो लंजा को टच करने लगा। लंजा ऑलरेडी अपने नाइट रोब्स में था। विंग के बाहों में लंजा को बहुत सेफ फील होता है, हमेशा की तरह। उसे बहुत लव्ड फील होता है, चेरिस्ड फील होता है, एंड लंजा ये फीलिंग हमेशा चाहता है। जब भी वो विंग के बाहों में रहता है उसे ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही होगा। एंड शायद सच में लंजा एक लव सिक फूल है। तो विंग ने लंजा को काउच पे पिन कर दिया। वो लोग बेड तक भी नहीं गए। उन दोनों ने अपने कपड़े खोल दिया एंड वो दोनों कंप्लीटली नेकेड थे। एंड विंग लंजा के ईयर्स, उसके ईयर लोब्स, उसके फेस जैसे कंज्यूम करने लगा। वो उसे किस करने लगा, सक करने लगा, दिन उसके नेक को, दिन उसके चेस्ट को। अब लंजा का बॉडी एक्सट्रीमली हॉट हो चुका था, कंट्रोल के बाहर, एंड विंग टीज किए जा रहा था। तो फाइनल टीज करते हुए विंग ने कहा, शायद कुछ ही दिनों में घर पे एक पार्टी होने वाला है। लंजा ने कहा, क्योंकि अभी लंजा इस टॉपिक में बात करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी विंग उससे हॉटली बात करेगा, हॉट वर्ड्स कहेगा, बट यहाँ पर विंग ये सब बोल रहा है। एनीवेज वो विंग को एंजॉय करने लगा। विंग ने कहा, नहीं लंजा, ये सीरियस बात है। तो लंजा ने कहा, क्या? विंग ने कहा, वेंस ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है आज। हमें उनका डील, उनका प्रोजेक्ट मिल गया है, एंड ये इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जो हमने जीता है। तो यूआई इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा। वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। वो बस विंग को देखने लगा। I mean, अभी जब वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, विंग हॉट वर्ड्स छोड़ के उन दोनों का नाम ले रहा था जिनको लंजा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, एक वेंस एंड दूसरा मैडम यू। तो लंजा ने विंग को पुश कर दिया। उसने उन दोनों को फ्लिप किया एंड वो विंग के ऊपर आ गया। ये देख के विंग ने कहा, लंजा तुम ये। तभी लंजा ने कहा, क्या तुम्हें ये अनवांटेड नेम्स अभी मेंशन करना था, जबकि मैं तुमसे लिटरली कंज्यूम्ड हो रही थी। लंजा के मुंह से सब बात सुन के विंग इतना शॉक्ड हो गया था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था। लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। वो विंग को रफली किस करने लगा, रफली टच करने लगा। एंड अब विंग लंजा को लास्टफुल आइज से देख रहा था। उसने फिर से लंजा को फ्लिप करने की कोशिश किया, बट लंजा ने विंग को नहीं करने दिया। उसने विंग को बेड पे पिन कर दिया और कहा, चुपचाप लेटे रहो, आज तुम्हारा एनर्जी वैसे भी बहुत लो है। ये बोलने के बाद लंजा ने विंग के टाई से विंग के हाथों को बांध दिया ताकि विंग हिले ना। एंड देन लंजा ने देखा कि विंग डार्क ब्राउन आइज से लंजा को देख रहा है। देन उनका लव मेकिंग शुरू हुआ। इस बार लंजा इन चार्ज था, बट वो लोग काउच में थे जो कि कम्प्लीटली अनकंफर्टेबल था। बट एनीवेज वो लोग नहीं रुके। ऐसे ही काउच में उनका 3 राउंड्स चला। एंड देन लंजा ऑलमोस्ट टायर्ड हो गया था, तो लंजा को फील हो रहा था कि विंग उसे कैरी करके बेड पे लेकर जा रहा है। देन विंग उसे पानी पिला रहा है। एंड जैसे ही विंग लंजा के पास आकर लेट गया, लंजा ने उसे टाइटली पकड़ लिया। ये देख के विंग हंसने लगा। वो लंजा के हेयर में अपने हाथ फहरा रहा था। एंड देन उसने विस्पर करते हुए कहा, एट दिस रेट मुझे लगता है हम बहुत जल्दी 2 से 3 हो जाएंगे अगर हम केयरफुल ना रहे तो। लंजा गहरी नींद में जा रहा था, बट उससे पहले उसने विंग के मुंह से ये सारे बातें सुन लिया था, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन नेक्स्ट डे मैडम यू ने अनाउंस किया कि 2 दिनों में उनके घर पे एक डिनर पार्टी होने वाला है। ये एक कॉजी फैमिली डिनर होने वाला है, तो एक बड़ा वाला पार्टी होगा। ये सुनकर लंजा को अच्छा लगा। वो ग्लैड था कि वो बहुत दिनों बाद इस फैमिली पार्टी में अपने अंकल एंड भाई को फिर से देख पाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।